मैच आईपीएल के बाकी थे, लेकिन आईपीएल को मुलतवी कर दिया गया। कोविड की शरह बढ़ती जा रही है, तो फ्रेंचाइजीज़ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और 6 की 6 फ्रेंचाइजीज़ ने पीएसएल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा कि वो जो है अब इसके मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में कराए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज ये ख़बर बिजली बन कर गिरी शायकीन क्रिकेट पर के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के जो मैचेस हैं वो अब मुलतवी किए जा रहे हैं और अब ये इल्म नहीं है कि कब IPL के मैचेस मुनक्किद हों। कल का मैच भी जो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाना था अहमदाबाद में, वो भी मुलतवी हुआ और आज का मैच भी मुलतवी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड जो है वो अब पेनिट्रेट कर गई IPL में, जिसकी वजह से हुकूमत के दबाव पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और IPL के मुंतज़मीन मजबूर हुए कि अब इस लीग को फ़िलहाल मुलतवी किया जाए। IPL के मुलतवी होने से अब तक जो IPL का जब आगाज़ हुआ था 9 अप्रैल को और 30 मई तक इसके मैचेस होना थे और अब तक 29 मैचेस हो चुके थे फाइनल, लेकिन IPL को मुलतवी कर दिया गया। अब भारतीय क्रिकेट टीम को आइंदा माह इंग्लैंड जाकर जो है वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ साउथहैम्पटन में। तो कब विंडो मिलेगी और जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो कब अवेलेबल होंगे, तो एक सवालिया निशान है इंडियन प्रीमियर लीग पर कि आया इसके बकिया मैचेस कब शेड्यूल होंगे। जो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उनका ये कहना है कि जब भी हालात बेहतर हुए, उन्होंने कोई मखसूस तारीख या महीना नहीं बताया, उन्होंने कहा जब हालात बेहतर हुए तो हम IPL के मैचेस कराएंगे। लेकिन 3 टीमों में जो है IPL की, जिसकी वजह से कोविड फैला, जिसकी वजह से खौफ व हरास फैला, सरासीम की फैली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर चेन्नई सुपर किंग का नाम आया, जिनके कोच लक्ष्मीपति बालाजी हैं बॉलिंग कोच, और वो 1 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो चेन्नई सुपर किंग का मैच था उसमें भी डग आउट में थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने खदशात का इजहार किया कि कहीं लक्ष्मीपति बालाजी के कोविड पॉजिटिव आने की वजह से प्लेयर्स के ऊपर भी असर ना पड़ा हो। तो अब मजबूर हो गई जो IPL की इंतज़ामिया के इन मैचेस को जो है वो मुलतवी किया जाए। 6 शहरों में ये मैचेस खेले जाने थे IPL के, उसके चेन्नई था, उसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, इन 4 शहरों में तो मैचेस हो चुके थे। अभी कोलकाता में भी होने थे, बेंगलोर में भी होने थे, लेकिन अब ये मैचेस मुलतवी हो गए हैं और अब देखते हैं कि कब इन मैचेस का इनेकाद अमल में आता है, आया अमल में आता भी है या नहीं। बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि चूँकि अक्टूबर से नवंबर तक वर्ल्ड T20 खेला जाने वाला है, तो वर्ल्ड T20 के बाद ही IPL के मैचेस जो हैं उनका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। सबसे ज़्यादा 24 जो खिलाड़ी थे और जो कोचिंग स्टाफ था ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी केन रिचर्डसन और एडम जिम्पा वो तो वापस चले गए, लेकिन बाकी खिलाड़ी फंस गए भारत में। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भारत से आने वाली फ़्लाइट्स पर न सिर्फ पाबंदी लगा दी है, बल्कि अगर कोई भी भारत से ऑस्ट्रेलिया आएगा तो न सिर्फ ये कि उसको जुर्माना देना होगा, बल्कि उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और माइकल फ्लेटर ऑस्ट्रेलिया के साबिक जो टेस्ट ओपनर हैं, जो एज अ कमेंटेटर भारत आए हुए थे, उन्होंने अपील की थी वज़ीर आज़म से, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का ये कहना है कि क़वानीन सब के लिए हैं। तो माइकल स्लेटर ने जब भी देखा कि अब उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, तो वो चले गए मालदीव। अब मालदीव और भी जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, बजाय वो भारत में रहने के, वो मालदीव जाने पर गौर कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों में स्टीव स्मिथ शामिल हैं, उसके अलावा ग्लैन मैक्सवेल शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान जो है रिकी पॉन्टिंग, जो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे, वो शामिल हैं, और भी बहुत सारे कई क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया के जो चले जाएंगे, जिनमें पैट कमिंस शामिल हैं, उसके अलावा साइमन कैटिच भी शामिल हैं। तो तकरीबन 24 खिलाड़ी और जो स्टाफ इंक्लूड करके वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे। और दिलचस्प बात यह कि ऑस्ट्रेलियाई अंपायर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर पॉल राइफल जो अंपायरिंग कर रहे थे, वो बस जाने ही वाले थे कि पाबंदी लग गई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कि फ़्लाइट्स नहीं आ सकती, तो वो भी फंस गए। अब देखना है ये इनमें से कितने लोग मालदीव जाते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के जो ऑलराउंडर हैं शकीबुल हसन, उनको भी अब वो भी वापस जाएंगे
और उनके लिए दरख्वास्त की गई थी, क्योंकि 23 मई से बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ODI सीरीज शुरू हो रही है और बांग्लादेशी साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर रहीम जो है उनके फास्ट बॉलर, उनको भी जाना था। अब वो जाएंगे और वहाँ पर 14 दिन का क्वारंटीन मस्ट है। अगरचे BCCI और IPL के जो मुंतजमीन ने बांग्लादेशी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि आप इनका क्वारंटीन कम कर दें, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा और ख़ासा मुश्किल हो जाएगा। लाइम लिविंगस्टोन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो भी वापस चले गए और उनके अलावा इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी जो थे वो भी वापस चले गए। एंड्रियो टाई लाइम लिविंगस्टोन के साथ साथ वो भी इंग्लैंड चले गए, दोनों राजस्थान रॉयल की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब बड़ी गंभीर सूरत हाल IPL के मुंतज़मीन के लिए कि आया IPL के मैचेस जो है वो मुनक्किद होते हैं या नहीं होते, क्योंकि IPL के जो मैचेस खेले जाने हैं बकिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि 63 मैच खेले जाने थे, जिनमें से 29 मैच हो चुके थे। इसका मतलब है 34 मैच IPL के बाकी थे और अब ये कब होंगे, 30 मई तक मैचेस मुनक्किद होना थे। तो अब एक सवालिया निशान है। कुछ भारतीय खिलाड़ी भी IPL के दौरान चले गए, जैसे रविचंद्रन अश्विन थे, उनके अंपायर एक भारत के थे, वो चले गए थे। तो अब यकीनन मुश्किल सूरत हाल है, बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि इतने सारे खिलाड़ियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा और किस तरीके से दोबारा से IPL के जो बकिया मैचेस हैं जो कि खेले जाने 34 मैचेस वो कैसे मुकम्मल किए जाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद IPL के बकिया मैचेस जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएं और चूँकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, चूँकि ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो मुनक्किद होना है 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और भारत में होना है। लेकिन अब जिस तरीके से IPL के मैचेस जो है वो यहाँ से मुलतवी हुए हैं, तो लगता यही है कि अब भारत में बहुत मुश्किल होगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद किया जाए। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इन मैचेस को नवंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में कराया जा सकता है। बकिया मैचेस अब देखते हैं कि आया विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको तो इल्म है कि IPL जब होती है तो दुनिया के बेशतर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स जिनके खिलाड़ी IPL में हिस्सा लेते हैं वो अपना कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट नहीं रखते। अभी जब IPL हो रही थी तो अब आप देखें कि इंटरनेशनल असाइनमेंट बहुत कम था। हालांकि बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज़ हो रही है और इसके अलावा उनके कम खिलाड़ी थे और इसके अलावा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ हो रही है। लेकिन जो बड़ी टीमें जिनमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ भी है और दीगर टीमें हैं, वो जो है वो खेल रही हैं, वो नहीं खेल रही थी और IPL में उनके खिलाड़ी खेल रहे थे। अब देखते हैं कि IPL का मुस्तकबिल क्या होता है। एक तरफ IPL के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है, वर्ल्ड कप T20 पर सवालिया निशान है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग जिसके के 14 मैचेस हो चुके थे और 3 मार्च को उसे मुलतवी करने का ऐलान किया गया था। 20 मैचेस होने थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि 23 मई को खिलाड़ी जमा होंगे। उनके लिए 300 कमरों का एक होटल बुक किया गया कराची में और 23 मई से एक हफ्ते का क्वारंटीन होगा खिलाड़ियों का और उसके बाद 1 जून से 20 जून तक PSL के जो बकिया 20 मैचेस थे वो मुनक्किद होने थे। लेकिन अब उस पर भी सवालिया निशान है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है और लेकिन फ्रेंचाइजेज़ ने, अब चूँकि पाकिस्तान में भी कोविड की शरह बढ़ती जा रही है, तो फ्रेंचाइजेज़ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और 6 की 6 फ्रेंचाइजेज़ ने PSL की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा कि वो जो है अब इसके मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जून की सख्त गर्मी में मुत्तहिदा अरब अमारात में ये मैचेस हो सकेंगे, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। और फिर उसके बाद कब विंडो मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इन मैचेस को ऑर्गेनाइज किया जाए, कब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो PCB के ऑफिशियल्स ही दे सकेंगे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल सलीम ने एक अखबार से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक ही आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्या बाकी लोगों का कसूर नहीं था? डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना था कि 2 इंटरनेशनल सीरीज उन्होंने कराई, उन्होंने बायोसिक्योर बबल का सारा सिस्टम तरतीब दिया, तो उनको अकेले को क्यों मुरीद इल्ज़ाम ठहराया गया है इस डिबैकल
कल का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं बाबर हामिद साहब, जो PSL के भी डायरेक्टर बन गए थे, उनको क्यों नहीं उनसे पूछगछ क्यों नहीं की गई, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान भी इन्वॉल्व थे, वो भी कराची में थे, उनसे भी कोई पूछगछ नहीं की गई और सिर्फ डॉक्टर सुहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये बात हर एक की समझ से बालातर है। अब देखते हैं, जो 2 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। फ्रेंचाइजिस को भी ये कहा गया है कि आप PCB के दफातर आकर वो रिपोर्ट देख सकते हैं, और ना ही डॉक्टर सुहेल सलीम का ये दावा है कि ना ही उनको ये रिपोर्ट दी गई। तो हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्या खिचड़ी पक रही है? कौन है लोग? क्या इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने का तरीका नहीं जानते? और PSL जिस तरीके से बीच उसमें मंझधार में रुक गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक ही आदमी जिम्मेदार था, डॉक्टर सुहेल सलीम? और क्या बाबर हामिद या जाकिर खान या दीगर ऑफिशियल बिल्कुल बरी हो जाएंगे? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है डॉक्टर सुहेल सलीम ने कि उनसे इस्तीफ़ा उन्होंने लिया। तो अब देखते हैं कि वसीम खान इसकी क्या वजाहत करते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि PSL के जो बकिया मैचेज़ हैं जिनको 1 जून से शुरू होना है, उनका इनेकाद भी बज़ाहिर ख़तरे में नज़र आता है। फ्रेंचाइज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मैचेस कराची के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है ये भी देखना होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि दुनिया की 2 टॉप की क्रिकेट लीग्स के जिनमें इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग शामिल है, पहले PSL और उसके बाद IPL जो है वो कोविड की जद में आए, और कोविड का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये दोनों लीग्स को न सिर्फ डिस्टर्ब करने का सबब बना बल्कि इनके मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान उठने लगा। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्रोग्रेस होती है। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।